नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रविंद्र चौधरी आपके लिए फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार एक ट्रेन में एक पिता और पुत्र यात्रा कर रहे थे। बेटे की उम्र तकरीबन 24-25 वर्ष थी। वह खिड़की के पास बैठा था और बाहर देख रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था खुशी से, और वो कह रहा था अपने पिता से कि देखो पिताजी, नदी, पुल, पेड़ सभी पीछे छूटते जा रहे हैं। देखिए पिताजी, बादल कैसे पीछे छूट रहे हैं। पिता भी मुस्कुरा रहा था। वह कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकत करता रहा। बेटा बार बार ये चिल्लाता रहा कि देखिए पापा, किस प्रकार से पेड़ पीछे जा रहे हैं, किस प्रकार से ये साइन बोर्ड पीछे छूटते चले जा रहे हैं। पुत्र बहुत देर तक ऐसी अजीब गरीब हरकत करता रहा। तभी पास बैठे एक यात्री ने उसके पिता से पूछा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उसकी हरकत सामान्य नहीं है, वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार है। उस यात्री की बात सुनकर के उसके पिता बोले, हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। पिता की बात सुनकर यात्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके पिता ने कहा, मेरा पुत्र जन्म से अंधा था। कुछ दिनों पहले इसकी आंखों की रोशनी इसे मिली है। किसी दूसरे की आंखें प्रत्यारोपित की गई हैं, यानी कि इसे किसी दूसरे की आंखें लगाई गई हैं और अब वो दुनिया को देख रहा है। उसने पहले कभी ऐसा देखा नहीं ना, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वह ठीक बच्चों जैसी बातें करता है क्योंकि पहली बार वो दुनिया को देख रहा है। पिता की बात सुनकर पास में बैठे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस बेटे के पिता से माफ़ी मांगी। दोस्तों, हम भी बहुत बार ऐसा करते हैं। हम हकीकत नहीं जानते, हम सच्चाई नहीं जानते, उससे पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं। हम निर्णय तक पहुंच जाते हैं क्योंकि सच्चाई जानने से पहले हम अपनी राय बना लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम वही सोचते हैं जो हमें दिखाई देता है। हम वास्तविकता को जानने से पहले किसी भी पूर्वानुमान को, किसी भी निर्णय को कैसे ले लेते हैं, कैसे पूर्वानुमान कर लेते हैं। कितनी बड़ी चूक हम करते हैं, कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती हम करते हैं। दोस्तों, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी बात, जितना हम चुप रहें उतना हम विद्वान हैं। और अगर हमें मूर्खता का परिचय देना है, अपनी अज्ञानता का परिचय देना है, तो बेवजह का बोलते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप कहानी को अच्छे से समझ चुके हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने पथ पर निरंतर बढ़ते रहिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सृष्टि की हर खुशी आपको और आपके परिवार को मिले। थैंक यू। जय हिंद।